मेंटेनेंस को लेकर आ गया है एक नया कानून जिसने रजनीश वर्सेस नेहा के फैसले को भी पलट दिया है। क्या है वो नया कानून और किस तरह से इस फैसले को पलटा गया है और एक नया नियम भी बताया गया है, किस तरह से आप भी मेंटेनेंस से बच सकते हैं। पूरी बातें आपको बताएंगे, केस क्या था, क्या थे, पूरी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखकर इसको शेयर जरूर कीजिए। देखिए 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था रजनीश वर्सेस नेहा के केस में, जिससे पहले लोगों को बहुत कंफ्यूजन था कि मेंटेनेंस कब से लागू होगा, एप्लीकेशन से या डेट ऑफ ऑर्डर से। तो यहाँ पे क्लियर किया गया कि जो मेंटेनेंस है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से लागू होगा। लेकिन यहाँ पर जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो कुछ अलग कहता है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में जो मई 2024 को ही आया है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जो फैक्ट थे वो क्या थे। तो आपको बता देते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे। सहारनपुर का ये मामला है। यहाँ पर एक महिला ने फैमिली कोर्ट में है केस किया मेंटेनेंस का, और जब फैमिली कोर्ट ने पूरी बातों को देखा, समझा और यहाँ पे 7,000 रुपए मेंटेनेंस लगा दिया। यहाँ पे जो बात है वो ये है कि जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया 7,000 रुपीज पर मंथ, वो डेट ऑफ ऑर्डर से किया, डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं किया। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे जो पति था उसका कहना था कि उसकी पत्नी के उसके सगे छोटे भाई के साथ अवैध संबंध है, और उसके कारण जो उस भाई की भी पत्नी है वो उससे तलाक लेना चाहती है, और जो तलाक के जो केस चल रहा है और उसके बाद जो फाइनल एलिमिनी है वो भी कोर्ट ने डिसाइड कर दी है। और बड़ा भाई होने के नाते मुझे जो है परिवार की पूरी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, और इसके कारण मुझे सारी जिम्मेवारियां क्योंकि बड़ा भाई हूँ संभालनी भी पड़ती है। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देते हैं कि जो हस्बैंड था वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर था, और यहाँ पर सारी बातों को फैमिली कोर्ट ने देखा और जो मेंटेनेंस था वो डेट ऑफ ऑर्डर से लागू कर दिया। अब इसी के खिलाफ जो पत्नी है वो पहुंच गई हाई कोर्ट, और वहां पर क्रिमिनल रिवीजन दाखिल कर देती है। क्रिमिनल रिवीजन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्रिमिनल रिवीजन में दो बातों को मेन लिया जाता है, दो बातों के इशू किए जाते हैं। इसमें पहली जो बात कही गई वो ये कही गई कि जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो गलत है, क्योंकि जो मेंटेनेंस है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से लागू होना चाहिए, जबकि जो कोर्ट ने मेंटेनेंस लागू किया है वो डेट ऑफ ऑर्डर से किया है, जो कि गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो मेंटेनेंस है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से लागू होना चाहिए। दूसरा जो इशू था वो ये था कि उनका कहना था कि जो हस्बैंड है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है और 47,000 की नियरेस्ट उसकी जो सैलरी है, और उसको देखते हुए जो 7,000 पर मंथ मेंटेनेंस लगाया गया है वो बहुत ही कम है, यानी कि मेंटेनेंस बढ़ाया जाना चाहिए। और ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का केस है जिसमें कि आपको लगता है कि जो मेंटेनेंस है वो एप्लीकेशन के टाइम से लागू होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी जाती है कि अगर फैमिली कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को ये लगता है कि ऐसी परिस्थिति है कि जो मेंटेनेंस है वो डेट ऑफ ऑर्डर से लागू होना चाहिए, तो उसकी अपने पास एक स्पेशल पावर होती है कोर्ट के पास, वो जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है और जो मेंटेनेंस है वो डेट ऑफ ऑर्डर से लागू कर सकता है। क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा के केस में यहाँ पर कहीं भी फैमिली कोर्ट की पावर को ब्लॉक नहीं किया गया है। क्लियर है यहाँ पर कि अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है परिस्थितियों को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए कि जो मेंटेनेंस है वो डेट ऑफ ऑर्डर से लागू होना चाहिए, तो वो ऐसा आदेश दे सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। हमने पूरी केस की डिटेल आपको दे दी है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो डरिए नहीं, अगर आपके ऊपर भी आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस डाल रखा है और आपके पास पूरे सबूत है तो आप भी मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या एप्लीकेशन के टाइम से अगर आपको मेंटेनेंस जो है लगता है आपको कि वो लगेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर एविडेंस आपके पास है तो हो सकता है आप बच जाए। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।